बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। एक नेकलाइन हम बनाने जा रहे हैं जिसके लिए मैंने फैब्रिक पीसेस 2 लिए हैं। 23 इंच इनकी लंबाई है और तकरीबन 12 इंच इनकी चौड़ाई है। इसके बैक पे मैंने ब्लैक कलर की ज़ीरो की बुकरम इसलिए लगाई है कि थोड़ा डार्क कलर है तो वो ज़रा वाइट कलर सी थ्रू होता। अब मैंने इसकी एक साइड के ऊपर 3 इंच ऊंचाई पे 3 इंच चौड़ाई पे निशान लगा के क्रीज़ बनाई है और हर क्रीज़ से आगे की तरफ इस तरीके से इंच टेप को रखते हुए 1-1 इंच के गैप से निशान लगाने हैं और फिर इनकी क्रीज़ बनानी है। क्रीज़ बनाने का भी मेथड मैं शेयर कर रही हूँ, हर एक चीज़ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। ये नेक हॉल्टर नेक सूरत में बनेगा, अलहदा से पैच की सूरत में हमने इसे अटैच करना है। तो आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन थोड़ी सी इसमें फ्लॉज भी है मेरे, जो गलतियां मैंने की थी वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आप लोगों ने नेकलाइन बनाना हो तो इजीली बना सकते हैं। आप लोगों ने उल्टी तरफ करके जब इस फैब्रिक को रखना है तो इजीली यहाँ पे ये पिनटक्स की क्रीज़ बन जाती है। अब इसके ऊपर हम लोगों ने पिनटक्स को स्टिच करना है। पिनटक्स स्टिच करते हुए ध्यान रखना है कि एक ही तरफ से जहाँ से स्टार्ट करते हैं वही सिरा दोबारा स्टार्टिंग में आए। ऐसा ना हो एक तरफ से जा रहे हैं दूसरी तरफ से वापस आ रहे हैं, उससे थोड़ा बहुत झोल इसमें आ जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोगों को अगर भला लगता है तो आप किसी भी तरीके से इसे पिनटक्स को स्टिच कर सकते हैं। आगे पीछे रख के हमने दोनों पीसेस पे काम करना है ताकि धागा हमारा ज़ाया ना हो। इस तरीके से आप लोगों की ये डिज़ाइनिंग आ जाती है। इन दोनों पीसेस में थोड़ा बहुत तिरछान आएगा, वो आप लोगों ने पहले कट करके बैलेंस करना है, इसलिए कपड़ा थोड़ा लंबा थोड़ा चौड़ा रखा था। अब यहाँ पे इसकी जो लंबाई तैयार आई है तकरीबन 19 इंचज़ लॉन्ग है और 10 इंचज़ वाइड है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तिरछी पिनटक्स स्टिच हुई है तो थोड़ा सा कपड़ा तो गया ही है। गले की तरफ हम लोगों ने 4.5 इंचज़ मैंने एक्स्ट्रा ही मार्क छोड़ा हुआ है, क्योंकि ये मैं पहली दफ़ा नेकलाइन बना रही थी तो थोड़े से डाउट्स थे मेरे जहन में, उनको क्लियर करेंगे। 1.5 इंच की दूरी पे मैंने निशान लगाया है और जो गले की डेप्थ चाहिए उससे मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है, लेकिन जो 4.5 इंच की गहराई है उसके बाद नेकलाइन लेंगे, क्योंकि जो ऊपर की तरफ 4.5 इंच आ रहा है ये पीछे की तरफ हॉल्टर नेक की सूरत में स्टिच होगा। वी शेप कर लेंगे और बैक की तरफ जो ये जा रहा है उसको तो हम स्ट्रेट ही 1.5 इंच की दूरी पे कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने इसकी हॉल्टर नेक की जो चौड़ाई रखी है वो 2.5 इंच रखी है। सीम अलाउंस में बाद में आगे से ही निकालूंगी, तो इस 2.5 इंच वाले हिस्से को 2.5 इंचज़ वाले को भी स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ पे हमने देखना है कि कितना कोई पैच हम लोगों को इंसर्ट करना है। ये बेसिकली कुर्ती के अंदर स्टिच होगा, तो मैंने तकरीबन मेरे ख्याल में 7 इंच रखा होगा और इसकी गहराई यहाँ से नीचे की तरफ टोटल तो 15 इंचज़ आ रही है, लेकिन मैंने इतनी डीप नहीं रखनी। मैंने इसकी जो तैयार लेंथ रखनी है वो 12.5 इंचज़ या 12 इंचज़ रखनी है, तो इतना मार्जिन मैंने निकाल दिया है। देखिए, लंबाई चौड़ाई आप पे डिपेंड करती है। बॉटम से ये 5 इंच की दूरी पे मैंने इस तरीके से निशान लगाया है और ऊपर जो निशान था उसको हल्का सा तिरछा मिला दिया है। ऊपर की तरफ से ये 6 है, नीचे की तरफ से 5 है और इसके बाहर मैंने 0.5 इंच का मार्जिन, इजाफी सिलाई का मार्जिन होता है ना जब हम स्टिच करें तो भाई वो एक्स्ट्रा मार्जिन आना चाहिए, ये वो हम लोगों ने रख के फिर इसके अकॉर्डिंग कट करना है। तो ये सारी मेजरमेंट्स मैं आपको बता दी हैं। बस ये कि गले की लंबाई चौड़ाई देख लीजिएगा, लास्ट में जो तैयार होती है उस हिसाब से आप लोग इसको कर लीजिएगा। ये एक पिक्चर मुझे एक सिस्टर ने भेजी थी इंस्टाग्राम के ऊपर और काफ़ी टफ़ रहा मेरे लिए नेकलाइन बनाना, क्योंकि इस तरह के मैं एक्सपेरिमेंट्स करती नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये करके देखा है। तो पहले तो बाहर की मैंने कटिंग कर दी थी, फिर ये गले के अंदरूनी शेप की मैंने कटिंग कर दी है और यहाँ से जो आपको चौकोर बॉक्स कटा हुआ नज़र आ रहा है ये आपने 2.5 इंच की चौड़ाई पे ही कट करना। पहले मैंने थोड़ा गलत कट कर दिया था, यहाँ से आपने कांधे से 1/2 इंच बढ़ा के कट करना है। अब देखिए, जो हमने शेप्स कट की थी उसी के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा फैब्रिक इसके बैक का हम लोगों ने इसी के हिसाब से कट किया था। इसको हमने सीधी साइड से सीधी साइड मैच करके हाफ वुड के गैप से या जितना आपका सिलाई का मार्जिन आप रखना चाहते हैं उसके मुताबिक रख के, चूँकि हल्की सी गुलाइयाँ थी तो मैंने कट लगा के इसे पलट दिया बैक की तरफ, तो दोनों पीसेस यहाँ पे तैयार हो गए। ये हमारे पास पैच है, इसको हमने इंसर्ट करना है अपनी शर्ट के अंदर, ऊपर नहीं लगेगा ये। तो हमने 1/2 इंच की दूरी पे इसको जो मैंने ओवरलैप किया तकरीबन 1 इंच के करीब किया है, यहाँ से सेंटर से 5 इंच की दूरी पे और उसी सेंटर से यानी ये वाले से 5 इंच की दूरी पे मैंने निशान लगाया। सिलाई का जो मार्जिन मैंने रखा हुआ है वो 0.5 इंच रखा है, ये आपने जहन में रखना है। तो इसको मैंने यूँ गले को रख के देखा था कि कितनी कोई दूरी पे आ रहा है और पीछे की तरफ हम हॉल्टर नेक को स्टिच करेंगे तो हमारे पास सिलाई का मार्जिन भी होना चाहिए, वरना तो ये खुल जाएगा ना। तो तकरीबन 1.5 इंच इसका गैप था और ऊपर से कांधे जो हैं तैयार हम लोग को रखने हैं शर्ट के अंदर, जिसमें ये पैच इंसर्ट होगा या हम इसको उसमें स्टिच करेंगे तो 12 इंच। आपने बॉटम से देखा वो 10 इंच था, गहराई आप 12 इंच रखोगे
और चौड़ाई जो नीचे से थी ना वो आप 5 इंच रखोगे। अभी मैं जब शर्ट के ऊपर इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट लगाऊंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर रख के दिखाने का मकसद ये है कि हम ऐसे नाप लेंगे। शर्ट का फ्रंट पीस मैंने अपने पास बिछा के रखा, डबल फोल्ड, ऊपर से कंधा, ये तैयार मेजरमेंट्स मैं निशान लगा रही हूँ। कंधे से मैंने 6 इंच की दूरी पे, गहराई 12 इंच और यहाँ पे 5 इंचज़ यानी 5 इंच की दूरी पे यहाँ पे बॉटम को रखा है। और ये वाला हिस्सा, अच्छा ये देखें ग्लास शेप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे बताने का ये कि ये प्रोसीजर है, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप करोगे तो आप इजीली बना सकते हो। अब जो पहले निशान लगाया था उस पर कटिंग नहीं होनी, उससे अंदर अंदर हमने 0.5 इंच का मार्जिन ज़रूर लेना है और फिर उसके ऊपर हमने कटिंग करनी है। ये रूल है। जो पैच है वो हमने 0.5 इंच बढ़ाया है और जो शर्ट है हम 0.5 इंच कम करेंगे। तो अब हमने इस निशान के ऊपर कट कर लेना, वो तिरछा निशान ज़रूर लगाना है, जब तक वो नहीं लगाएंगे तो वहाँ से हमारी कटिंग ही नहीं होगी। तो अब हमने इसको जल्दी से यहाँ से कर लेना है इस तरीके से कट, और यहाँ पे वी शेप के ऊपर भी कट कर लेना है यूँ। और इसके ऊपर जो हमारे ख़ास करके ये वी शेप होती है ना, इसके ऊपर ज़ीरो की बुकरम ज़रूर लगाया कीजिए और फिर इसके बाद जब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे तो ईज़िली ये फ़ोल्ड हो जाती है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से, वही ब्लैक कलर की बात भी निकल भी जाए तो इट्स नॉट अ बिग इशू, लेकिन हम लोगों ने इसे लगाना होता है। कपड़े के साथ थोड़ी चिपक जाती है, इसको ज़रा सा निकाल लेते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं और सीधी तरफ करके जो ऑलरेडी हमने कट लगाया उसको देख लेना है, उसके हिसाब से कट कर लेना है। सिलाई के मार्जिन जो हमारे 3 हिस्से स्टिच होने हैं उसमें 0.5 इंच का मार्जिन हमने रखा है। एग्जैक्ट इसकी कटिंग की हुई है, इसमें ना कमी होगी ना ज़्यादती होगी। तो अपने शोल्डर की तरफ भी निशान लगाना है। ऐसे भी ये शर्ट का इतना खुला सा गला है, इसके अंदर हमें राइट हैंड साइड वाला पहले इंसर्ट करना है, तो क्योंकि ऊपर आएगा ना, तो दूसरा हिस्सा हम इसके नीचे रख के आराम से ग्लू कर देंगे। तो इसको बैलेंस करके आप लोगों ने क्या करना है, ग्लू करना है, लेकिन ग्लू छोटे छोटे पोर्शंस की सूरत में लगाना है। बहनें मुझसे अभी भी यही सवाल पूछती हैं, आप कौन सा ग्लू इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन हर दूसरी वीडियो में मैं शेयर करती हूँ। ये जो आप लोग कारपेंटर्स नहीं फर्नीचर के अंदर यूज़ करते हैं, मैंने तो वही वाला लिया हुआ है, इसे जर्मन वाइट ग्लू भी कहा जाता है। आप क्राफ्ट ग्लू भी ले सकते हैं, बस ये देखिएगा कि उसके अंदर ऐसा ना हो कि चिपचिपाहट बहुत शदीद वाली हो, वो वाली नहीं चलती इसके ऊपर। स्टिक वाली अब इसके ऊपर लगाना चाहती हैं तो ज़रूर लगा लीजिएगा, ये ट्यूब से भी काम हो जाता है। अब दूसरा पल्ला हमने इसके बराबर रख के और फिर इसके नीचे दबा देना है, तो आराम से यहाँ तक हमारे गले का पैच जो होगा वो फ़िलहाल तक के लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, टेम्प्रेरी तौर पे इसके ऊपर हो गया है पेस्ट। इसे हमें पक्का करना है। पक्के करने के 2 तरीके हैं, या तो आप ऊपर से 3 सिरों की सिलाई लगा दीजिएगा, या फिर मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ वैसे कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने जब भी ग्लू लगाया ना उसके बाद मैंने आयरन किया। आयरन करने से क्या हो जाता है कि ग्लू ड्राई हो जाती है जल्दी से और वो अपनी जगह फ़िक्स हो जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन वो भी मौजूद है कि आप ऊपर से सिलाई लगा लें, नहीं तो 3 मुख्तलिफ़ हिस्सों में ये जो क्रीज़ आपको नज़र आ रही है यहाँ तक, ये वाली कोने तक लेकर आइएगा। इसलिए मैंने इसका जो सिलाई का मार्जिन अंदर की तरफ आने वाला है, उमूमन लोग आधे इंच लेते हैं, मैंने 0.25 इंच लिया है ताकि जब मैं इसको ग्लू करूं तो ग्लू करने के साथ मेरे पास ऑप्शन मौजूद हो कि बैक की तरफ से सिलाई कर लूं। तो मैंने तीनों हिस्से आपको दिखा दिए हैं। ये वाला हिस्सा ज़रूर बैक की तरफ से निकाल दीजिएगा, नहीं तो चुन्नट पड़ जाएगी, तो फिर दिक्कत होती है, क्योंकि ये वो पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर अगर हम उधेड़ने बैठ जाते हैं तो काम बहुत टफ़ हो जाता है। तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रह जाता है। आखिर तक इसकी सिलाई लगा के ले जाते हैं और फिर हम इसके तीसरे हिस्से पे भी इसी तरह सिलाई लगा देंगे। जनाब यहाँ तक तो पैच हो जाता है कंप्लीट। अभी थोड़ी सी मज़ीद और कटिंग होगी, उससे पहले ज़रा हम इसको कर लेते हैं आयरन। अच्छा, इसका फ्रंट का हिस्सा जो खुला होगा ना उसको हम बाद में इसमें हुक एंड आई लगा देंगे। अब हमने बैक का पल्ला बिछाना है, क्योंकि शोल्डर की तरफ से थोड़ा बड़ा छोटा है ना, तो यहाँ से गला थोड़ा सा आगे पीछे होगा ना, तो वहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने शोल्डर की ऊंचाई कितनी रखनी, क्योंकि ये पैच थोड़ा बड़ा कट हो गया ना। तो इसको आपने यहाँ से हल्की सी तिरछान देख लेनी कि कहाँ से बैक की तिरछान। शर्ट आपने वैसे ही कट करनी जैसे नॉर्मली। बैक का हिस्सा मैंने यहाँ पर बड़ा नहीं रखा हुआ, एक जितना ही है। तो आप लोगों ने ये ध्यान करके, उम्मीद है जो चीज़ मैं नहीं बता पा रही हूँ आपने देख ली है। और गले की चौड़ाई इसी के हिसाब से रखेंगे। 3 इंच मैंने चौड़ा रखा है और जस्ट 1/2 इंच की डेप्थ के ऊपर मैंने इसकी गुलाई कट की है। ये कर लीजिएगा, इससे ज़रा ये होता है कि गला थोड़ा सा बैठा बैठा सा अच्छा लग जाता है। यहाँ से थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, इसको मैंने बैलेंस कर लिया।
अब यहाँ पे एक चीज़ जो रह गई थी मुझसे वो ये थी कि हमने जो पैच के बैक की तरफ जो कपड़ा लगाया था वो यहाँ से थोड़ा खुला होना चाहिए था, नहीं तो फिर हमारा जो बैक का जो हॉल्टर नेक है वो नहीं स्टिच होगा। तो 1/2 इंच के करीब मैंने सिलाई खोली है, ग्लू लगा हुआ है, 1/2 इंच ही खोलनी है, 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं खोलनी, नहीं तो फिर सिलाई सारी खुल जाएगी। ये इस तरीके से हो जाना चाहिए और दूसरी तरफ भी इतना ही मार्जिन खोलिएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब हम शोल्डर को साइड से स्टिच करते हुए जाएंगे तो ये पोर्शन ऊपर की तरफ आएगा। तो ऊपर की तरफ आने से ये हो जाएगा कि ये वाला मार्जिन जो है ना, ये सारा हमें इतना यहाँ पे कपड़े को खुला रहने का मार्जिन दे देगा कि हमने जो हॉल्टर नेक के बैक के ऊपर कपड़ा लगाया है और बैक की तरफ स्टिच करते हुए लेके जाएंगे ना, तो वहाँ तक वो ईज़िली यहाँ पे ये देखें ना, खोल दिया इसने से। अब यहाँ जितनी सिलाई का मार्जिन आप ले रहे हो उतना आप इसकी ये जो नोक सी बन रही, कोना सा बन रहा है, कोशिश करनी है चुन्नट ना आए। चुन्नट आएगी तो फिर अजियत होती है, वही वाली बात है, फिर दोबारा से खोलना पड़ता है। इसको यूँ बैलेंस करके अभी तो सिलाई करके ले जाए ना, और फिर हम सेंटर से थोड़ी सी दूरी पे सिलाई रोकेंगे। और ये जो नोक सी बनी है ना जहाँ से हमारा हॉल्टर नेक, मैंने इसलिए पहले कट नहीं किया था, इसमें पिंटक आ रही थी और पिंटक को कट करना उस वक्त दुश्वार होता, तो मैंने कपड़े नेकलाइन को भी और शर्ट के जो हमारा कपड़ा है उसको भी मैंने कट लगा दिया। अब दूसरी तरफ भी हम लोगों ने ऐसे ही ये सिलाई लगानी है। देखिए, मुझे जिस तरीके से समझ आया मैंने उस तरीके से करने की कोशिश की। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको जो वेरिएशन इसमें समझ में आती है आप उस हिसाब से कर सकती हैं। मुझे जो रिक्वेस्ट की गई थी मैंने अपने लिहाज से वो पूरी करने की कोशिश की है। अब दूसरी तरफ हम लोग इसको यहाँ तक लेकर जाते हैं। ये देख लें, जितना सिलाई का मार्जिन है उतना ही थोड़ा सा आगे बढ़ा के, अगर सीधा कपड़ा होता तो मैं पहले ही कट लगा लेती, लेकिन बाद में ही कट लगाना मुनासिब रहता है, ज़रा काम में नफासत आ जाती है। और इसको भी वैसे ही स्टिच करते हुए लेके जाएंगे। हॉल्टर नेक मैंने पहले भी शायद 2-3 दफ़ा आप लोगों को सिखाई हुई है। तो मेन चीज़ यहाँ पे था कि ये पैच की सूरत में था, तो पैच को कैसे इंसर्ट करना है, उसकी मेजरमेंट्स कैसे लेनी है, तो मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे शेयर कर दी हैं। सेंटर से थोड़ी दूरी के ऊपर आपने इसे रोकना है और फिर इसके बाद आपने ये शर्ट को वैसे ये वाला हिस्सा भी वैसे ही कट कर लेना है, शर्ट का कपड़ा भी और जो ब्लैक कलर का ज़ाहिर सी बात है पैच लगा हुआ है उसको भी। अब इसको टेबल पे बिछाएगा और यहाँ से आप लोगों ने शोल्डर को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। ये देखें, नोकें इसकी यहाँ पे किनारे अच्छे खूबसूरती से बन गए हैं। सिलाई का सारा मार्जिन शोल्डर के बैक साइड पे कर लीजिएगा और यहाँ से आपने शर्ट को बिछा के देखना है कि आपका ये नेकलाइन कहाँ तक सेंटर में आता है ना, तो आप शर्ट का फ्रंट एंड बैक बल्ला इस तरीके से बिछा लीजिएगा, सेंटर तक ला के इसे यहाँ से बनाएगा क्रीज़ और दूसरे पल्ले को भी यानी दूसरे हिस्से को भी ले आइएगा सेंटर तक और यहाँ बना लीजिएगा क्रीज़। तो क्रीज़ से क्रीज़ मैच हो जाएगी। तो आपने इस तरह से सिलाई लगानी है कि अंदर की तरफ गुम आए ना, इतना सा हिस्सा तो हमें छुपाना ही होता है। तो हम इसे इस तरीके से खोल लेंगे और जहाँ तक हमारी ये क्रीज़ है, और ध्यान ये रखना है कि जो जॉइंट है फ्रंट एंड बैक यानी जो हमारा पैच था जिस पे आप ब्लैक कलर का फ्यूजिंग देख रहे हो और नीचे पलट के कपड़ा गया है, उसकी ये वाली क्रीज़ आपस में मैच करे, तभी खूबसूरती आएगी। और आखिर तक स्टिच कर लेना है। अब जब स्टिच कर लेंगे तो इसको पलटेंगे कैसे वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ और एक्स्ट्रा मार्जिन ज़रा कट कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले ये देखें, अभी ये गैप है तो इसको हमने ये बैक का पीस हटा के जितना सिलाई का मार्जिन हमने दोनों साइडों पे लगाया था इक्वल लेकर, और चाहे तो सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं शिफ्ट कर लीजिएगा। 0 की बुकरम है, कोई इतनी हार्ड बुकरम नहीं, आराम से कवर हो जाएगी। अब हमने सिलाई का मार्जिन अंदर ले जाना है, इसको यूँ लेके आना ऊपर, लेकिन उससे पहले जो कट हमने पहले उस पर लगाए थे यानी कि पैच पे और शर्ट पे, उतना ही आपको ये बैक के पीस पे भी करना पड़ेगा, तभी तो आप पलट पाएंगे, इसको यूँ तुरपाई कर पाएंगे, वरना नहीं। तो मैं इसमें ना यहाँ पे ज़रूर सिलाई लगा लीजिएगा, ज़रा थोड़ी सी नफासत आ जाएगी। और मैंने ना इसके अंदर फ़िलहाल तो डबल साइड टेप लगाई थी, आखिर में मैंने इस पर तुरपाई भी कर दी थी। छोटा सा ही पोर्शन है, जल्दी से तुरपाई हो जाती है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स और बताइएगा ज़रूर आपको ये नेकलाइन कैसा लगा। अभी मैं इसकी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ, तब आपको समझ में आएगी कि अभी तक बना गया है और इसकी फ़ाइनल लुक क्या आने वाली है। मुझे तो ये ऐसे अच्छे लगा है, लेकिन जो मुझे पिक्चर मिली थी ना उसमें ये यूँ पलटा हुआ है जिस तरीके से शॉल नेक होती है वैसे। तो आप लोगों ने इसको यूँ पलट लेना है और फिर इसकी क्रीज़ बना लेनी है जैसा आपको बेहतर लगता है। लेकिन हॉल्टर नेक की हाइट इतनी ऊंची होती नहीं है ना, 2.5 इंच की जितनी मैंने कर ली है। इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ से जो फ्रंट की तरफ से ओपन हुआ है इसमें आयन हुक लगेगी और दैट्स इट। बटन लगाना चाहते हैं तो बटन लगा लीजिएगा, ये वाला हिस्सा। लेकिन गला आपने जितना डेप्थ इसकी रखनी है वो रख के फिर इसे पलटिएगा, उस हिसाब से हो जाता है। और
मर्ज़ी आप इसे यूँ पहनना चाहते हैं, इस तरह ज़रा इसकी डेप्थ कम हो जाती है क्योंकि हमने इसे थोड़ा चौड़ा रखा हुआ है। और वैसे जैसे पिक्चर मुझे दी गई थी वो ये वाला लुक था इसका। मिलती हूँ जनाब मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।